अम्मी, ये देखे भाभी ने फिर मेरा चार्जर उतार दिया है। तो बेटा तुम क्यों उसके कमरे में चार्जर लगाती हो? वो जानबूझ के नहीं जाती उसके कमरे में, इसके कमरे का शू खराब है। आपकी बहू से तो इतना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके कमरे में एक चार्जर ही लगा ले। ओ बेटा, तुम नीचे आके कहीं लगा लिया करो। क्या सिर्फ बहू के कमरे का एक ही स्विच ऑन है? वही ठीक है, और कोई स्विच ठीक ही नहीं है। क्या करते हो तुम लोग? इन छोटी छोटी बातों को झगड़ा नहीं बना लेते? बिल्कुल। हाँ, इस बच्ची ने लगा ही लिया तो आप क्यों उसकी हमायत शुरू कर देते हैं? लो जी, मुझे लगता है झगड़ा शुरू होने वाला है। हाँ जी, बस ये एक छोटी सी चिंगारी शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़ा अलाव बन जाता है। क्या हो गया यार? कौन सा ऐसी को रूस और यूक्रेन की जंग लग गई है जो लड़ना शुरू कर देते हो? उसके कमरे में लगाया उसने, अपना चार्जर लगाना होगा उसने उतार दिया है। भाई उसका कमरा है, पहला हक उसी का बनता है। हाय हाय, इसका हक नहीं है? हमने इसे सड़क से उठाया था क्या? क्यों जी? ओ, सड़क से मुझे याद आया, एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, अभी सड़क पे ही था, जंगल में घुसा नहीं, अभी इंटर नहीं हुआ जंगल में, तो चीते को देखा मैंने, वो सड़क पे खड़ा है। पहले मैंने सोचा कि मेरा इस्तकबाल करने के लिए आया है, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आई। नहीं आती, नहीं आती। चीते की नहीं, किसी की भी नहीं आती। तो मेरे ज़हन में आया कि शायद नाका लगा के खड़ा है। बहुत अच्छे। मैंने गाड़ी के कागज निकाले और उसको चेक कराने लगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी गाड़ी पे जंप कर दिया। बचे कदूस। उफ, वो डरा दिया। अब बेवकूफ। भाई, चीते के जंप से डरना ही चाहिए। नहीं तो दुरानी साहब, आपने कैसे सोच लिया कि चीता गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए खड़ा हुआ है? मेरी एक बात याद रखें फरीद साहब, एक बात, सिर्फ एक बात। दो नहीं? नो, नेवर, ओनली वन। ओके। चीता जो होता है वो जंगल का ट्रैफिक वार्डन होता है। वाह वाह, बड़े जानवर को रोकता नहीं और छोटे को छोड़ता नहीं। वाह रे वाह। यानी इसी बात से आपने अंदाजा लगा लिया कि चीता जंगल का ट्रैफिक वार्डन है। यस, ऑफ कोर्स। और क्या निशानी होती है वार्डन की, बताओ तुम? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर है बेवकूफाना। नहीं तो फिर चीते ने कागजात देख के आपको जाने दिया? ओहो, चीते ने मेरे ऊपर जंप लगा दिया है, कहानी यहां तक पहुंच गई है। हाँ हाँ हाँ। फिर क्या, जब उसने छलांग लगाई तो मैंने फौरन बंदूक ऐसे सीधी करके उसके पेट में चुबा दी। वो हाय मैं मर गया कह के इधर छलांग लगा के भाग गया। वैसे दुरानी अंकल, आपका कोई भी शिकार सीरियस नहीं है। और डफर, चीता कह रहा है मैं मर गया, ये सीरियस बात नहीं। ऐसे फरीद साहब आप ये देखें कि चीता मेरी इज्जत करता है। जब उसके पेट में मैंने बंदूक चुबाई, वो गाली वाली भी दे सकता था। नहीं दुरानी साहब, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके साथ। ओह, सो नाइस। ओह नाइस। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। वालेकुम सलाम। साहब खाना तैयार हो गया, कहें तो लगा दूं? एक मिनट, मेन्यू बताओ। साहब चिकन कोरमा बनाया है, दाल चावल और रायता है सर। और जो मैं हिरन का गोश्त दे के गया था वो नहीं बनाया? वो हिरन का गोश्त था, पर पोटा तो उसमें मुर्गे का था। मुर्गे का पोटा? जी। हायर तो मैंने हिरन पे किया था, इसका मतलब हिरन से निकलकर गोली मुर्गे को लगी है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। एक्सक्यूज मी, ये पकड़ो अपनी शर्ट। तुम मेरे कमरे में छोड़ आई थी। अगर मेरे कमरे में कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, तो अपना सारा सामान साथ लेके जाया करो। बाद में कहोगी मेरी शर्ट पे कोई जादू टूना करवा दी है। बेटा, ओहो, असल में बचपन से ही मेरी बेटी के ज़हन में ये जादू टूना फंसा हुआ है। ये जब छोटी थी ना, सोचती थी कि मेरे पापा पे किसी ने काला जादू कराया है। वो भी एक रीजन था। हंसे जरूर, आप हंसे जरूर, लेकिन वो भी एक रीजन था। अच्छा। आपकी भाभी बहुत गोरी थी। इतनी गोरी, इतनी गोरी, इतनी गोरी कि मैं उसके साथ जाता हुआ लगता था कि मैं काले जादू का शिकार हुआ हूं। अच्छा, माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत थी। ओह, इतनी इतनी खूबसूरत थी कि मैं कभी कभी पूछ लेता था कि आप किसके साथ हैं। पापा, आप क्यों घर की बातें यहाँ लेके बैठ जाते हैं?
बेटा ये भी अपना घर है। ये अपना घर समझे तब है ना, एक हफ्ते से इसका खावंद ऑफिस टूर पे गया हुआ है। हाँ। उस दिन से ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। क्या मतलब कमरे से बाहर नहीं निकली मामा? आप 11 बजे से पहले उठे तो आपको पता चले ना। मैं तो अपने घर के सारे काम करके 11 बजे से पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। 4 दिन हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मैंने तो नहीं कोई काम करते देखा जनाब को।